नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जून के अंत आते आते असम में भीषण गर्मी का प्रवाह चलने लगा था और हम इस गर्मी से राहत के लिए कहीं जाने की सोच रहे थे। इस बीच आहान के समर हॉलिडेज भी शुरू हो चुके थे, तो हम सब निकल पड़े मेघालय की एक छोटी सी सफर पर। गुवाहाटी से निकलते ही रास्ते के दोनों तरफ का दृश्य और मौसम बड़ा ही मनमोहक था। पहाड़ों की हरी भरी वादियां, खूबसूरत रास्ते और बादलों की लुका छुपी को देखकर मन खुशी से झूम उठा। आहान की मीठी मीठी बातें और गाड़ी में बज रहे सुरीले गानों ने हमें मंत्रमुग्ध किया। मेघालय में हमारा पहला पड़ाव था शिलोंग का असम भवन धनखेती लाइटमुखरा शिलोंग के एक छोटी सी पहाड़ पर स्थित है। असम भवन में असम सरकार के अतिथियों और सैलानियों के रहने की अति सुंदर व्यवस्था है। सामने चर्च और पेड़ों से घिरा हुआ असम भवन का माहौल बहुत खूबसूरत बनाता है। पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। जैसे ही हम भवन में प्रवेश करते हैं, हम एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया रिसेप्शन देखते हैं। भवन के कमरे बहुत विशाल थे और बालकनी से आप शहर का एक सुंदर दृश्य देख सकते हैं। थोड़े फ्रेश होने के बाद हम सब पास के लेडी हेडरी पार्क में टहलने निकल पड़े। फिर वार्ड्स लेक पर बोटिंग की। यहाँ बोटिंग करने का एक अलग ही मजा है। शाम को हम पुलिस बाजार में टहलने, स्ट्रीट फूड और छोटी मोटी खरीदारी करने निकल पड़े। रात की डिनर हम लोगों ने असम भवन का असामिया थाली का आनंद लिया। डे 2 नेक्स्ट डे हमने चेरापूंजी जाने की सोची। उस दिन सुबह से ही वेदर थोड़ी सी ओवरकास्ट थी, लेकिन यह हमारी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता। मेघालय यानी मेघ का अलाय या घर चेरापूंजी, जो दुनिया की सबसे गीली जगहों में से एक है। यहाँ की बारिश और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और जैसे ही हम चेरापूंजी की हैंगिंग ब्रिज पर पहुंचे, बादल और हल्की हल्की बारिश ने जैसे हमारा स्वागत किया, जिसे देख हम सब रोमांचित हो पड़े। मैगी पॉइंट पर थोड़ा ठहरने के बाद हम आगे बढ़े। कोहरे के वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुका था, लेकिन यह हमारी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। हम चेरापूंजी के दिलचस्प स्थान गार्डन ऑफ केव्स की ओर बढ़े। यह स्थान अपने प्राकृतिक गुफाओं, झरनों और सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। रास्ते में आपको कई खूबसूरत नज़ारे और झरने देखने को मिलेंगे। कोहरे के कारण हम गार्डन ऑफ केव्स की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित व्यू पॉइंट से पहाड़ियों और खूबसूरत घाटी को नहीं देख पाए। गार्डन ऑफ केव्स एक अनोखा पर्यटन स्थल है, जहां प्राकृतिक गुफाओं और झरनों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। ये स्थान शांति और सुकून का एहसास कराता है, जहां आप प्रकृति की सुंदरता को करीब से महसूस कर सकते हैं। इस झरने की आवाज और यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही मनमोहक है। यहाँ का पानी इतना साफ और ठंडा है कि मन करता है यहीं बैठकर इस शांति का आनंद लिया जाए। गार्डन ऑफ केव्स में हर कोने पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। यहाँ की हर गुफा, हर झरना अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। गार्डन ऑफ केव्स ने हमें सिखाया कि कैसे प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव किया जा सकता है। शिलांग वापस लौटने पर हमने अपना लंच कैफे चेरापूंजी में करने का फैसला किया। कैफे का माहौल बहुत बढ़िया था। ये एक आकर्षक जगह थी। डे 3 इस दिन हमने लाइटलूम कैनियन जाने की योजना बनाई। ये शिलांग से लगभग 1.5 घंटे की यात्रा है। लाइटलूम कैनियन, जिसे एंड ओन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय की खूबसूरत घाटियों में स्थित है। यहाँ की हरियाली और बादलों में ढकी पहाड़ियाँ सच में एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यहाँ की ताजगी और शांति मन को बहुत सुकून देती है। यहाँ की यात्रा हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक अनूठा अनुभव है। लाइटलूम की ओर गाड़ी चलाते समय पहली बार आहान ने बादलों को इतने करीब से अनुभव किया और उसने कहा, माँ, क्लाउड बुर आमार गाड़ीर भितरोत सोमाई आहिसे।
बादल भरे दिन में लैटलुम कैनियन का यह दृश्य किसी स्वप्निल दुनिया जैसा लगता है। यहाँ की गहरी घाटियां और बादलों की चादर वाकई मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। उस दिन बादल इतने घने थे कि हमारे बाल पलकें तक भीग गई थीं। दोस्तों, लैटलुम कैनियन की इस यात्रा ने हमें प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता का अनुभव कराया। चाहे बादल भरा दिन हो या धूप खिली हो, इस स्थान की खूबसूरती हर मौसम में निखरती है। जब यहाँ धूप खिली होती है तो लैटलुम कैनियन की खूबसूरती और भी निखर जाती है। नीले आसमान और हरी भरी घाटियां मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी बेहद मनमोहक होता है। धूप वाले दिन में यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां एकदम जीवंत हो जाती हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली और साफ नीला आसमान मन को बहुत भाता है। दिन 4। अपने दौरे के आखिरी दिन गुवाहाटी लौटते समय हमने सामान्य मार्ग का अनुसरण न करके नेहू से होकर जाने का फैसला किया। देवदार के पेड़ों के बीच से यात्रा करना एक अलग ही अनुभव था। नेहू परिसर में प्रवेश करते समय एक झील थी जिसमें हजारों मछलियां थीं। हमने इन मछलियों को मूरी खिलाई। आहान को यह बहुत पसंद आया। वह बहुत खुश था और उसे यह जगह बहुत पसंद आई। हमने उसे नेहू की लाइब्रेरी दिखाई। वहां विजिटर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी। वापस आते समय हमने आहान से पूछा कि टूर कैसा रहा। उसने जवाब दिया, शानदार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।